गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोग टाइप्स ऑफ बाइनरी में दो बाइनरी किए थे, एक कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, दूसरा एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। आज तीसरा देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है बंटन। डिस्ट्रीब्यूटिव का हिंदी बंटन। बंटन द्विआधारी क्रियाएं। तो अब जब बंटन है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमेशा दो ऑपरेशन आता है, जैसे ए गुना बी प्लस सी। तो अब यहाँ क्या किए हम, दो बाइनरी ऑपरेशन स्टार और ओ, स्टार और ओ, दो बाइनरी ऑपरेशन स्टार और ओ। सपोज स्टार एंड ओ बी टू बाइनरी। डिस्ट्रीब्यूटिव जब ही है ना तो दो क्रिया होता है, ठीक है। तो हम स्टार और ओ दो बाइनरी ऑपरेशन ले लिए, सिंबल ये भी देते हैं, शुरू क्लास में बताए थे, परसों के क्लास में। तो सपोज स्टार एंड ओ बी टू बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए, देन तब स्टार इज सेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ओ। तब इसको ओ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव बोलेंगे यदि ए बाइनरी बी बाइनरी सी, दोनों बाइनरी ये क्रिया है स्टार और ओ, ए बाइनरी बी बाइनरी सी हो जाए, ए बाइनरी बी और ओ ए बाइनरी सी। इसको इसके साथ बाइनरी, जो यहाँ सिंबल है बाइनरी का, जो यहाँ क्रिया होगा प्लस एच प्लस गुना है तो गुना, ए बाइनरी बी और ओ बाइनरी ए बाइनरी सी अगर हो जाए। जैसे कि एग्जांपल देखो, लेट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जोड़ और गुना, हम दो क्रिया लिए। तो अब ये थोड़ा देर पहले मतलब जो है कल के क्लास में हम लोग जो है बोले थे, परसों के भी क्लास में, कि बाइनरी क्रिया जो होता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, है ना। कल के क्लास में भी किए थे। तो ये चार क्रिया था। अब हम लोग यहाँ क्या किए, दो क्रिया ले लिए हैं। लेट एडिशन प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन आर टू बाइनरी ऑपरेशन ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर, देन तब देखो हम रियल नंबर के सेट के ऊपर दो बाइनरी क्रिया ले लिए। कौन कौन, प्लस और मल्टीप्लिकेशन। देन ए गुना बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं ए गुना बी प्लस ए गुना सी। देखो सेम उसी तरह लिख सकते हैं, ए गुना बी प्लस सी बराबर ए गुना बी जोड़ ए गुना सी, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। दिस इम्प्लाई, जैसे कोई भी रियल नंबर उठा लो, 2 गुना 3 प्लस 4 को लिख सकता है 2 गुना 3 प्लस 2 गुना 4, 4 3 7 दूना 14, 3 दूना 6 प्लस 4 दूनी 8 6 14, ठीक है। दोनों का रिजल्ट सेम होगा, कितना आ गया रिजल्ट 40। बट लेकिन अब यहाँ जरा सा देखो तो, बट लेकिन 2 प्लस 3 गुना 4 कितना हो गया, 4 तिया 12 2 14। और अब अगर इसको इस रूल से लगाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का रूल, तो अब इसको लिखेंगे 2 प्लस 3 गुना 2 प्लस 4। ये आगे रहता ए बाइनरी बी ओ ए बाइनरी सी। तो 2 प्लस 3 गुना ओ है यहाँ 2 प्लस 4, देखो दिक्कत हो गया, 3 2 5 4 2 6 56 30 हो जाएगा, नहीं बराबर हुआ। ये 14 होगा, इसका रिजल्ट कितने हो जाएगा 30 होगा, बराबर हुआ नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जोड़ का क्रिया बाइनरी क्रिया नहीं है, जोड़ का क्रिया डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी क्रिया नहीं है ओवर मल्टीप्लिकेशन। जोड़ का क्रिया डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है ओवर मल्टीप्लिकेशन, बट मल्टीप्लिकेशन का क्रिया डिस्ट्रीब्यूटिव क्रिया है ओवर एडिशन। क्योंकि ये रिजल्ट सही है मेरा, ये रिजल्ट क्या है, सही है, बट ये रिजल्ट सही नहीं है। इसलिए कहते हैं कि गुना का क्रिया डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी क्रिया है ओवर एडिशन के ऊपर, जोड़ के ऊपर, बट
जोड़ का क्रिया बाइनरी क्रिया नहीं है ओवर मल्टीप्लिकेशन गुना के ऊपर, क्योंकि ये बराबर नहीं हुआ। वही चीज लिख दिए हैं हम यहाँ कि प्लस इतना बराबर नहीं होता है, दैट इज एडिशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन बट मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन लिखा हुआ है, ठीक, क्योंकि ये बराबर नहीं होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन यही है, इसका स्क्रीनशॉट लो। और एक और बचा है आइडेंटिटी एलिमेंट, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसको भी कर देते हैं। हो गया। हो गया। अब चौथा देखो, लास्ट आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, लेट स्टार बाइनरी ऑपरेशन इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए क्रॉस ए टू ए। बाइनरी ऑपरेशन का यही डिफिनेशन है, बी ए बाइनरी ऑपरेशन, बी ए सिंपल है आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जांपल लेंगे, पूछ जाओगे, बोलेंगे बी ए बाइनरी ऑपरेशन, बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट ए, बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए, then an element E belongs to set A। E, an element E कोई भी ले सकते हैं। An element E belongs to set A is said to be कहते हैं said to be identity element if यदि A बाइनरी E बाइनरी A बराबर A हो जाए, ठीक है। फॉर ऑल A E बिलोंग्स टू उसी सेट से करें। कहने का क्या मतलब हुआ कि ऐसा एलिमेंट, हमने E को क्या बोला, then an element E belongs to set A is said to be identity element। तब E को कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, जो कि किसी भी एलिमेंट के साथ, ध्यान देना, किसी भी एलिमेंट के साथ उसको बाइनरी क्रिया करने के बाद रिजल्ट वही हो, रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं आए। ऐसा एलिमेंट जिसको A के साथ बाइनरी क्रिया मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन,
इस ए के साथ बाइनरी क्रिया करने पर रिजल्ट फिर ए ही आए, कोई परिवर्तन, वही एलिमेंट आ जाए, सेट से नहीं, वही एलिमेंट जिसके साथ किया वही एलिमेंट, तो फिर इस ई को हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे उदाहरण 2 + 0 = 0 + 2, 2 होगा। आप रियल नंबर के सेट पर भी कर लो, फॉर 0 to belongs to आर रियल नंबर, देखो कोई फर्क है तो बोलेंगे हियर 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 को क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी को 2 जोड़ 0 2 ही आ गया, या 0 जोड़ 2 2 ही आ गया, ए ही आ गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और एक एग्जांपल ले सकता है -5 + 0 और 0 - 5, रिजल्ट -5 पे आया है ना, +-5 कर दो, रिजल्ट क्या आ गया? -5 पे आ गया। फॉर ऑल 0 - 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक। या रैशनल नंबर कर लो, रैशनल नंबर कर लो, रियल या रैशनल, क्यू पर भी रैशनल नंबर भी है ये नहीं, या क्यू पर भी। रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। तो कहने का मतलब ऐसा एलिमेंट ऐड करो किसी एलिमेंट के साथ जिसका कि जोड़ने पर वही एलिमेंट आए, उस एलिमेंट पर कोई प्रभाव ना पड़े, चेंजिंग नहीं आए, तो उस एलिमेंट को हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। यहाँ 0 क्या है? मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। या तो रैशनल नंबर के सेट पर या रियल नंबर के सेट पर, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। तो बाइनरी ऑपरेशन 4 प्रकार का, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कल किए थे, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, और आज 2 देखे, एक डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन और एक आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? जिसको किसी के साथ एलिमेंट के साथ ऐड करने पर कोई प्रभाव ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े, तो ऐसे एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। स्क्रीनशॉट लो, जल्दी उतारो, देखते हैं। हो गया। एक नोट में बात लिख लो और फिर तब इस पर हम लोग छोटा सा चीज है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन को अगर अब शॉर्ट में आपको समझना है तो बाइनरी ऑपरेशन एक क्रिया है जो कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन गुणा और भाग का, और जो भी क्रिया करो किसी भी सेट के ऊपर, कोई भी सेट के ऊपर, फिर इसका रिजल्ट भी इसी सेट से अगर बिलोंग करता है तो हम इस क्रिया को बाइनरी क्रिया इस सेट के ऊपर कहते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
तो अब कोई सेट दे देगा ऑब्जेक्टिव में, एक ये भी पूछता है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट इतना, एलिमेंट दे देगा क्या होगा। ठीक है, जैसे बाइनरी रिलेशन का संख्या देखे थे क्या है, तो बाइनरी ऑपरेशन भी आपसे पूछ लेगा। तो नोट में लिख लो, इफ ए सेट ए हैज n एलिमेंट्स, मान लो किसी सेट में n एलिमेंट है, सेट A हैज n एलिमेंट्स, देन नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट A बराबर क्या होगा, तब उस सेट A के ऊपर नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, तो उस सेट A के ऊपर नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, है ना। तो देखो क्या होगा, आप समझ सकते हैं ऐसे ही। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, फंक्शन है सेट A क्रॉस A से A में, तो नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट A टू B होता है इसका एलिमेंट का संख्या इसके एलिमेंट के संख्या का पावर। तो पहले हम ऐसे लिख ले, इफ ए सेट A हैज n एलिमेंट, किसी सेट में अगर मान लो n एलिमेंट है, देन नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट A बराबर होता है n का पावर n गुना n, बोले तो n का पावर n स्क्वायर, क्या बोलेंगे, n का पावर n स्क्वायर, n का पावर n स्क्वायर, n का पावर n स्क्वायर। ठीक है, n का पावर n स्क्वायर होता है। जैसे एक एग्जांपल ले ले, कोई सेट है मान लो ए बी, दो एलिमेंट है, इसलिए नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, इस सेट में कितना एलिमेंट है, इस सेट में एलिमेंट कितना हो गया, यहाँ n बराबर 2 हो गया, दो एलिमेंट है ए बी, कितना एलिमेंट है इस सेट में, दो एलिमेंट, n हो गया, तो लिखेंगे 2 का पावर 2 गुना 2, 2 का पावर या 2 का स्क्वायर, बोले तो 2 का पावर 4, 16 तो बाइनरी ऑपरेशन होगा इस सेट में। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर देखते हैं। अच्छा, एक बात और, दूसरा हो गया फंक्शन का संख्या, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट A टू B, अगर f कोई फंक्शन है सेट A से B में, तो इसमें नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा, तो नंबर ऑफ फंक्शन होता है नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट A टू B, फंक्शन का संख्या होता है जितना कोडोमेन में एलिमेंट है, ध्यान देना, जितना कोडोमेन में एलिमेंट है, B में जितना एलिमेंट है उसका पावर जितना डोमेन में एलिमेंट है। तो अब बाइनरी ऑपरेशन भी क्या है, फंक्शन है, तो इस अब उससे समझ सकते हो बाइनरी ऑपरेशन भी एक फंक्शन है जो सेट A क्रॉस A में है। तो सेट इसका देखो यहाँ ध्यान से, नंबर ऑफ B का पावर नंबर ऑफ A है, तो नंबर ऑफ A क्रॉस A बाइनरी रिलेशन में भी बताए थे, नंबर ऑफ A गुना नंबर ऑफ A, तो n गुना n स्क्वायर हो गया, और इसमें एलिमेंट n है ये है। तो फंक्शन का संख्या से हम लोग बाइनरी ऑपरेशन का भी संख्या ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन भी एक क्या है, फंक्शन ही है। तो बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट में अगर n एलिमेंट है तो बाइनरी ऑपरेशन का संख्या क्या होगा, n का पावर n स्क्वायर। तो उसी तरह नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट A टू B, अगर A से B में कोई फंक्शन है तो उसका संख्या कितना होगा,
तो जितना कोडोमेन में एलिमेंट है, जितना डोमेन में है, उसका पावर कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल, मान लो f कोई फंक्शन है सेट 1 2 से, ध्यान देना, सेट 1 2 से ABC में। तो अब इसमें नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा? कोडोमेन में 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा? इसमें 3 एलिमेंट है, 3 का पावर, इसमें कितना एलिमेंट है? 2। नंबर ऑफ बी का पावर नंबर ऑफ ए, इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट, 3 3 9, ठीक है। तो नंबर ऑफ फंक्शन भी हम लोग सेट ए से बी में निकाल लेंगे और नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन भी किसी सेट ए में निकाल लेंगे। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन यहाँ भी किए हैं और नंबर ऑफ फंक्शन भी हम लोग कर लेंगे। तो 2 बात नोट में है, एक ये ऊपर का बात, एक ये नीचे का, ठीक है। ये हो गया नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, ये हो गया नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। किसी सेट ए के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन का संख्या और फंक्शन ए से बी में फंक्शन का संख्या। जैसे इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव में बात रहता है, कर दिए हैं। और एक दिन और बाइनरी ऑपरेशन में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसा क्वेश्चन आता है तो वो कुछ क्वेश्चन करेंगे 2 4 5, फिर तब हम लोग आगे का क्लास करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आज इतना ही। एक दिन और कुछ क्वेश्चन करेंगे बाइनरी में, जैसा ऑब्जेक्टिव और एक आध रंग का पूछता है। बाकी इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन या नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा, ठीक। तो फिर कल मिलते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ बाइनरी ऑपरेशन। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।